बोले श्री प्राणनाथ हरि के सतगुरु सतगुरु श्री रामदेव तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बोलो सतगुरु चरण को करो सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देवी चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेराज शुभ नाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाँ जी। मैं अधीन करनी हूँ महागृह की लाज। बागृह की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सदगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। प्राणादान प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम में हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। कोटि कोटि प्रेम। प्यारे सुंदर साथ जी, अब अपने आप को एकाग्रचित कीजिए। तन को स्थिर कीजिए, मन को स्थिर कीजिए और बुद्धि के ज्ञान को भी बिल्कुल नील कर दीजिए। केवल अपनी सारा फोकस अपने स्वरूप पर केंद्रित कीजिए कि आखिर मैं कौन हूं। मैं शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा हूं। मैं इस पिंड से, इस चेतन तत्व से बिल्कुल अलग हूं। मेरा जागृति का स्वरूप है, आनंद स्वरूपा हूं, ज्ञान से परिपूर्ण हूं। मेरा नूरी स्वरूप, मेरे अंग अंग में वो नूर, वो प्रकाश, दिव्यता समाई हुई है। क्यों ना हो, आखिर मैं अपने धाम धनी के हृदय की एक इच्छा का ही तो स्वरूप हूं। मेरा मूल मेरे धाम धनी का हृदय है। जैसे ये जीव नारायण के सोपन का स्वरूप है जिससे बनता मिटता है, तो मैं तो अपने धाम धनी के
हृदय की एक किरण और मेरे मूल तन, मेरे मूल मिलावे में विराजमान है। हम सब रूपे अपने मूल मिलावे में कलबैया डालकर धामधनी को घेर कर बैठे और यहीं बैठे बैठे ही मैं इस पूरे शोभन को देख रही, जिस शोभन में मेरा ये एक स्वरूप खड़ा है। इस शोभन में मेरे धाम के धनी ही सतगुरु का वेश धरकर मुझे जगाने के लिए आए हैं। इसीलिए तो सतगुरु साक्षात पर ब्रह्म है, साक्षात मेरे प्रियतम है। तन बदल भले ही बदला, लेकिन अंदर का वो आवेश तो नहीं बदला। ऐसे धाम धनी जिस रूप को धरकर, रूप को धरकर मेरे प्राण प्रियतम आए, ऐसे हर रूप को मेरा कोटि कोटि नमन। ऐसे सतगुरु जो मेरे धाम के धनी, भला वो क्या मुझे माया की तरफ ले जाएंगे या धाम की तरफ ले जाएंगे? वो मुझे धाम की तरफ ले जाएंगे। जागृत करके मुझे दोनों ठोरों का सुख प्रदान करें। इस खेल में भी रहते रहते मैं इसमें डूब नहीं रही। ये मेरे धाम धनी की ही तो कृपया है। जैसा कि याद कीजिए अपने मूल मिलावे को। मूल जहां पर हमारी परात्म, हमारे मूल तन विराजमान है, वो ही मूल मिलावा है। जहां पर सब रूपे एक रूप होकर, एक चित होकर बैठी हुई है। हम सबके मध्य में कितना सुंदर कमल का पुष्प खिला हुआ है, जो चेतन है, जो खुशबू प्रदान करता है, जिसके अंदर अनंत रंग, अनंत रत्न जड़े हुए प्रतीत हो रहे हैं। लेकिन यहाँ किसी ने जड़े जड़ाए नहीं, ये स्वतः ही इनके अंदर मौजूद है। एक एक पंखड़ी की शोभा को देखिए।
किनारे पर आए हुए कटाओं की शोभा को देखिए। ऐसे सुंदर ये 1000 पाखुड़ी का कमल का पुष्प है। इस पर कितना सुंदर मेरे धाम धनी के सिंहासन के 6 पाए शोभायमान हुए। इन 6 पायों के ऊपर झिल मिलाते हुए 6 डांडों की शोभा को देखिए। जो पहलदार शोभा को धारण किए हुए। दसों दिशाओं में 10 रंगों की आभा निकलती हुई दिखाई दे रही है। इन 3 डांडों के बीच में आई हुई 2 मेहराबें कितनी प्यारी लग रही। ऐसे ही 2 मेहराबें पीछे और 2 मेहराबें दाएं बाएं इनके सुंदर कटाव को देखिए। किनार पर कितनी सुंदर कांगरी। इन पर बने हुए हाथियों के चित्र को तो देखिए, जो चेतन है, जो कैसे धाम धनी के गुणगान कर रहे हैं। इस सिंहासन के ऊपर आए हुए इस तख्त की शोभा को देखिए, जो छत के रूप में शोभायमान हो रही है। इस पर कितनी सुंदर कांगरी। इस छत की शोभा को देखते हुए इस पर आए हुए कलशों को तो निहारे। 6 डांडों के ऊपर सुंदर जिन पर 6 कलश कितने शोभायमान हुए। और 2 कलश तो मध्य में अति विशाल, जिनके ऊपर सुंदर चित्रकारी। ये सखियों, इस सिंहासन के लटकती हुई इन 2 छतरियों की शोभा को देखो, जिनके नीचे कितने सुंदर नीले कमल की पंखुड़ियों की भांति एक कांगड़ी सी लटकी हुई, जिनमें छोटे छोटे घुंघरू कैसे खन खन की मधुर ध्वनि करते रहते।
इस सिंहासन के ऊपर विराजमान अपने युगल स्वरूप को तो देखो। हे मेरे प्राण प्रियतम, हे मेरी श्यामा महारानी, आपके सौंदर्य को, आपके वस्त्रों को, आपके आभूषणों को मैं किन शब्दों की परिधि में बांधू, क्योंकि आपकी शोभा तो शब्दातीत ही नहीं, अक्षरातीत है। अपनी श्यामा महारानी के दोनों चरण कमलों को देखिए, कैसे नूर की झिलमिलाती हुई चौकी। अरे, इस चौकी के पायों को तो देखो, कैसे सुंदर, एक दिली से ओतप्रोत। इस नूरमय भरी लाल रंग की चौकी की सुंदर शोभा को तो देख, कैसे गोरे गोरे चरण कमल, जिनके लाल लाल कोमल कोमल एड़ियां। हे मेरे धाम के धनी, हे मेरी श्यामा महारानी, आपके चरण कितने कोमल है, और इन कोमल कोमल चरणों की जो उंगलियां आई, अंगूठे हैं, इन पर आए हुए नखों की शोभा तो मिलाते हुए इन नखों के नूर को तो देखो, जिनके अंदर से कितना प्रकाश निकलकर आकाश की तरफ को बढ़ता जा रहा है। ये चरण कितने कोमल, ऐसे ही मेरी ये रूह भी आपसे अर्ज करती है कि आपके चरण कोमलता से जो भरपूर है, मेज आत्मा के हृदय में आ जाए। छाती मेरी कोमल और कोमल तुम्हारे चरण, पाशा करो दिल। चरणों में आए हुए इन आभूषणों की शोभा को देखिए, ये अंगों का ही प्रकाश, कोई बाहर से हीरे का, मोती का, माणिक का, जवाहरात का नहीं है। ये तो मेरी श्यामा महारानी के जो चरण है, जो उनकी चाल है, उस चाल के, ऐसे ही तो उंगलियों में चाहे बिछुए हो और अनवट हो,
लाल रंग की साड़ी मेरी श्यामा महारानी, इसके बॉर्डर की शोभा को देखे तो कितने सुंदर बेल बूटियां जो चेतन है, जिनके अंदर से अनंत प्रकार की खुशबू, क्योंकि हर एक चीज में खुशबू। तो मेरी श्यामा महारानी के जो लहंगा कहे या साड़ी कहे, इस पर कितनी सुंदर सुंदर बेल बूटियां, पुष्प, लताएं, फल, सब कुछ। ऐसे ही तो चरणों के जो आभूषण हैं, उनमें जो लताएं चरणों में बना हुआ है, उसके अंदर से भी खुशबू। श्यामा महारानी के सुंदर पतले पतले कमर को तो देखो। मेरी श्यामा महारानी के श्याम रंग के ब्लाउज की शोभा को तो देखो। ये हृदय के अंदर जितना सागर इल्म का लहरे ले रहा है ना, वो सारा का सारा इस ब्लाउज के रूप में बाहर। इस ब्लाउज के ऊपर आए हुए इन 7 हारों को तो देखिए, जो एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक है। और कंठ सरी तो मेरी श्यामा महारानी के कंठ से ऐसे चिपकी हुई, ऐसे चिपकी हुई मानो। ये हार जो झिलमिलाते हुए नजर आ रहे हैं, ये सब मेरी श्यामा महारानी के हृदय का ही प्रकाश है, हृदय के ही गुण है। जो कहीं हीरा तो कहीं मानिक, तो कहीं मोती, तो कहीं नीलवी, तो कहीं श्यामा महारानी के मुखारविंद की शोभा को तो देखो, कितना प्रसन्नता से भरा हुआ। देखते ही मन कैसे प्रफुल्लित हो उठता है। अधरों की धीमी धीमी मुस्कुराहट, जब मेरी श्यामा महारानी मुस्कुराती है
तो हरवटे की शोभा को तो देखो। नासिका में आई हुई इस मुरली की शोभा को देखो, जो गौर वर्ण के लालिमा से युक्त कपोल के ऊपर कैसे नृत्य करते हुए प्रतीत हो रही है। मस्तक आई उस बिंदी की शोभा को, नैनों में झलकता हुआ वो इश्क, वो कितनी चंचलता, कभी दृष्टि हमारी तरफ तो दूसरी दृष्टि प्राण प्रियतम को निहारती, और शीश कमल पर आई हुई राखड़ी की शोभा। ऐसी शोभा मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ की कई करोड़ों गुना है। क्यों है? क्योंकि ये जो श्यामा महारानी के रूप में मेरे धामधनी के हृदय का आनंद बाहर प्रकट हुआ, ऐसे तो अनंत सागर मेरी प्राण प्रियतम के हृदय में समाहित है। देखने के लिए दो, लेकिन मूल में एक है। जो गुण मेरी श्यामा महारानी के मुखार विंद पर हैं, वो ही गुण मेरे प्राण प्रियतम के मुखार। मेरे प्राण प्रियतम के शीश कमल पर पल पल बदलती हुई इस बाग की शोभा को तो देखो। ऊपर से जो छत्र आया हुआ है, इसके अंदर से कितना सुंदर। एक तो बाग का कलर, ऊपर से छतरी का रंग, और फिर चारों दिशाओं से इन थंबों का नूर भी तो मेरे प्राण प्रियतम के मुखार में। मस्तक पर देखिए, घोर वर्ण का मस्तक, उस पर कितना सुंदर लंबा तिलक, जो ऊपर मस्तक से लेकर नीचे नासिका तक फैला। इतना सुंदर अनंत सारोश।
कैसे मेरे धाम धनी के कपोल जो आनंद की लालिमा से अपना प्रकाश फैला रहे। हे मेरे प्राण प्रियतम, आपकी इन घुंघराली लताओं की शोभा को तुमने किन शब्दों से बयां करूं। ये केवल काले ही रंग के नहीं, इनमें तो हर रंग दृष्टि। पार्वती की शोभा को देखिए, अधरों की लालिमा को देखिए, अधरों के ऊपर लटकते हुए इस बेसर की शोभा को तो देखिए। आए हुए इन हारों की शोभा को देखिए। अंग अंग से छिटकते हुए इस नूर को देखिए, जो नूर एक जामे का रूप लिए हुए है। और इस नूर में जितने भी गुण समाहित है, वे सब जहाँ जैसी शोभा चाहिए वहां पर वैसी ही आकृति में नजर आ रही है। भुजाओं में देखिए कैसे बाजूबंद, एक बाजूबंद का भी वर्णन करने लगे तो सारी उम्र निकल जाए, लेकिन इसका वर्णन नहीं हो पाएगा। ये मेरे प्राण वल्लभ, क्यों नहीं हो सकता इस बाजूबंद का? क्योंकि मेरे धामधनी के जितने भी करनी है, जो भी धामधनी करते हैं, और हर करनी में आनंद है, हर करनी में प्रकाश है, हर करनी आनंद से भरपूर है। तो वे सारे गुण करने में एक आभूषण के रूप में जो मेरे धाम के धनी दर्शा रहे हैं कि मध्य में हीरा लगा हुआ है और चारों तरफ सुंदर। हाथ की शोभा को देख कैसे पहुंची और कड़े की शोभा दृष्टि गोचर हो रही है। और इस पूरे अजामे के इस आस्तीन को देखिए, कोमल कोमल हथेली की शोभा को देखिए, जिनमें कितनी महीन महीन रेखाएं दृष्टि गोचर हो रही है।
पतली कोमल कोमल अंगुलियों की शोभा होती। इनके अंदर से निकलते इस प्रकाश को देख। मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ की पेट और पीठ पर तो देखिए कितना सुंदर अशुभ है। मेरे प्राण वल्लभ, इस पटके की शोभा को देखते देखते तो मैं इसी में ही डूबे जा रही हूँ। इसके दोनों तरफ कैसी जामे के लटकन तो देखिए कितने महीन महीन। इन अंगूठे के नोट को तो देखो,